बोल दे। पर भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आज भी प्रदेश की जनता को विकास सिर्फ कागज में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे एक नमूना बांदा में देखने को मिला, जहां पर जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते नहरों के विकास कार्य को आए करोड़ों रुपयों का बंदरबाट किया जाता है। बांदा को 1.5 करोड़ रुपए नहरों की साफ सफाई व मरम्मत को शासन से मिला था, पर 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरों में कोई कार्य नहीं हुआ और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए भ्रष्ट अधिकारी यमराज से कम नहीं है। वही शिकायत पर लखनऊ से आई जांच टीम द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई है। अब आपको दिखाते हैं नहरों की बदहाली और करोड़ों के घोटाले पर बांदा से एक खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले की, जहां नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए शासन की ओर से पैसा तो जारी हुआ है, लेकिन शासन द्वारा भेजे गए 1 करोड़ 5 लाख रुपए भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और नहरों की हालत जस की तस बनी हुई है। सरकार लाख कोशिशें करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साल के आखिरी तक नहरों की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा हो जाए, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए शासन ने 1.5 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध कराई थी, पर नहरों में लगने वाला पैसा अधिकारियों में भी बढ़ गया और कागजी कार्रवाई में क्लीन चिट और 100% ठीक ठाक दिखाया गया। 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरें ऐसी हैं जिनको अभी तक छुआ ही नहीं गया है। घड़ी, चांदपुर, जारन माइनर, रिसौरा, पहाड़पुर, तरखरी, खोई, अजीतपुर, पतरा, कोठी, जारी माइनर, अछाय माइनर, मुंगूस माइनर और सैमरी माइनर खुद ही अपना विकास बयान करती। ये नहरों में पेड़ पौधे लगे हैं, नहरें टूटी पड़ी हैं, बरसात में पानी खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करता है, पर अधिकारियों की आंखों में शायद पट्टी बंधी है, जिसे उनको खामियां दिखाई ही नहीं देती। इतना ही नहीं, जब कोई शिकायत करता है तो लखनऊ से आई जांच टीम भी सड़क किनारे की मरम्मत हुई 100 मीटर की नहर देखकर क्लीन चिट दे देते हैं। और तो और हमारे सिंचाई मंत्री महोदय तो ऐसी कार में बैठे बैठे ही नहरों को चमकता देखकर सीएम साहब को टैग कर देते हैं, पर इन सब पर खाना पूर्तियों का नतीजा किसानों को भुगतना पड़ता है। आइए अब हम चलते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी नहरों पर। सबसे पहले चलते हैं पहाड़पुर माइनर और तारकरी माइनर। आप खुद देख सकते हैं नहरों की हालत कैसी है और अब हम आपको सुनाते हैं इन क्षेत्रों के किसानों का गुस्सा। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। हम सभी किसान परेशान हैं। बरसात में हजारों बीघा पानी आता है जो कि खेतों में घुस जाता है। कम से कम अगर यहाँ साफ सफाई या मरम्मत नहीं होती तो 10 इंची पाइप ही डाल जाता तो हमें दिक्कत नहीं होती। अब आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ तो खुदाई नहीं हुई 3 साल से। खुदाई भी अगर आज बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट साफ सुथरा कर गए, उसी तरह जंगल खड़ा रहता है। हम लोग निकालते हैं तो उसकी सफाई खुद करवाते हैं अपने पैसे से जी। और मिट्टी भी खुदवा के फेंका जाते हैं, दरिशी नहीं करवाते हैं, मिट्टी हटवाते हैं वहाँ से। नुकसान तो होना ही, बहुत नुकसान होगा। क्या, किस तरह से? सब जो है ये सब खराब हो जाएगा। कैसे खराब होता है? ये पीला पड़ जाएगा, मतलब जो है सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी तो पानी नहीं आ रहा है। जब पानी जब हमारा लग जाएगा तब पानी आएगा तो जो है सड़ेगा ही। स्थिति इसकी गड़बड़ है। अगर पानी आएगा तो खेतों में डायरेक्ट जाएगा। ये नहर नहीं जाना है इसको। तो ये तो सफाई की है इन लोगों ने। तो सफाई आप ही देख रहे हैं कैसी सफाई है इसकी। हाँ, उसमें मिट्टी भरी पड़ी है पूरी, थोड़ी थोड़ी निकाल दिया बस मशीन से। आगे की क्या पोजीशन है? सब जगह इसी तरह की पोजीशन है। अब और आगे बढ़ते हैं और आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। खोई, अजीतपुर, तेरहा माइनर, कड़ीपुर नहर और जानपुर माइनर की। वही किसानों और स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि नहरें हमेशा से ही सूखी पड़ी, कभी भी मरम्मत नहीं हुई। अधिकारी कभी कभार ही आते हैं, बैठे बैठे जांच हो जाती है। जहाँ से नहर कमजोर है वहाँ से पानी आता है और हमारी फसलों को नष्ट करता है। किसानों ने बताया कि 1.5 साल पहले नहर में मिट्टी की थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी और अब नहरें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ इस साल। हाँ, ऐसे पड़ा है। किस तरह से नुकसान होता है आप लोगों का? नुकसान है, हर जगह कटान पड़ी है, न कोई पुराई हुई है पट्टी की, और ऐसे खुला पड़ा है। जब अब बरसात वो
छूटने वाला है नहर, तब आ जाएगा नहर तो कटा पड़ा है, सब फसल नष्ट हो जाएगी, भर जाएगा। ये हर साल होता है आप लोग? यहाँ सर सफाई वफाई तो देखिए कि कहाँ हुई है, ऐसे नाम मात्र वहाँ पुले के पास हो गई है, नहीं बाकी जाम है, बेशरम है, खजूर है, ये सब बम्बूल हैं। जी, तो क्या यहाँ का अधिकारी नहीं आता, गरुड़देव वगैरह कभी नहीं आए यहाँ? यहाँ सर हम लोगों को तो ठीक है पता नहीं है, पर जितना यहाँ कर सफाई करके चले गए हैं और यहाँ बाकी पड़ा है। अब अगर सफाई करा दें तो थोड़ी चल के बस बीच में ऐसे पाओ रहा जन हो गया सफाई। अच्छा, हाँ, बेवकूफ़ बनाते हैं ठेकेदार। सफाई नहीं हुई, सफाई से बड़ी बड़ी हो जाती है बस। दिखावटी के हो, बस। आगे आगे, हाँ, पीछे नहीं करते। क्या नुकसान होता है उससे फिर? पानी भरता है खेत में, उपलाता है जहाँ सफाई में भाई। अभी तो आपने बांदा की नहरों की जमीनी हकीकत देखी और किसानों की जुबानी सुनी। अब हम आपको सुनाते हैं जेई का क्या कुछ कहना है। जेई का कहना है उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। जेई गरुड़देव का कहना है कि बांदा से निकलने वाले माइनरों में काम कराया गया है। शासन की जांच लखनऊ से आई थी और अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और जल्द ही सौंप दी जाएगी। हो सकता है काम कराने के बाद भी नहरों में कमी आ गई हो, उनकी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। बांदा ब्रांच से निकलने वाले माइनरों के काम कराए गए हैं जी। तो उसमें ये सिल्ट सफाई का काम कराया गया है जी। तो जिन नहरों में लिया गया था लगभग पूर्ण हो गया। कहीं पानी वानी भरा था तो उसके लिए जो है काम कराया जा रहा है अभी जी। नरेनी क्षेत्र में भी आपका है? जी, नरेनी क्षेत्र में भी, वो भी सारे कार्य नरेनी क्षेत्र में भी है हमारा जी। शासन में जो आपके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई वो 100% नहीं जांच हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी हमारे यहाँ से जांच टीम आई थी। यहाँ 2 लोगों की टीम आई हुई। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अरविंद पांडे का कहना है कि उनको कोई कमी ही नजर नहीं आ रही। नवंबर में टेंडर हुए थे, नया संचालन 10 से 23 जनवरी तक होना है। जिन नहरों में कमियों की शिकायत आ रही है उनकी मरम्मत कराई जा रही। 1.5 करोड़ का बजट शासन ने भेजा था, उसमें कार्य चल रहा है तथा 3 तरह की जांच होती है जिसको सौंपा जाएगा। भी मेरे संज्ञान में जिन नहरों की कंप्लेंट्स आती हैं उसको मैं स्वयं तत्काल मौके पे जाके देखता हूं और अगर काम कहीं पे छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कराया जाता है। ये कहना कि बिना काम किया है पैसा जेई द्वारा निकाल लिया जाता है, ये सरासर गलत है। जो भी मेरे संज्ञान में नहरों की कंप्लेंट्स आती है उसको स्वयं मैं तत्काल मौके पे जाके निस्तारित करता हूँ। वहीं अब नहरों की दुर्दशा, भ्रष्टाचार और करोड़ों के घोटाले की जानकारी के लिए जब बांदा के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और अपना पल्ला झाड़ते हुए जांच का हवाला दे दिया। वहीं सूबे में फैले भ्रष्टाचार पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे हम। ये हमने नहीं कहा, किसी किसान ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था। अभी आपने बांदा जनपद नहरों की दुर्दशा और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जीता जागता आंखों देखा हाल देखा। इससे तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम साहब के अधिकारी किस तरह सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं और करोड़ों रुपया आपस में बांटकर क्लीन चिट और 100% कार्य संपन्न की रिपोर्ट भेजते हैं। इसमें क्या यही माना जाए कि पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है या फिर नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी के चलते विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है। देखना ये होगा कि विभागीय सचिव, मंत्री और खुद सीएम साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनवर, 1.5 करोड़ रुपए डकार लिए जाते हैं और जांच तो होती है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जांचें होती हैं और जांचें ठंडे बस्ते पे डाल दी जाती हैं। और अभी इसी बात को लेकर जब शिकायतें की ग्रामीणों ने और किसानों ने, जब शिकायतें की और शिकायतें ऊपर तक जब पहुंची तो वहां सर एक 5 सूत्री टीम आई थी, 5 लोगों की टीम आई थी। अब टीम को गठन करके यहाँ भेजा गया था बांदा में अधिकारियों ने उनका इतना स्वागत और सत्कार किया कि वहां जाने के बाद लखनऊ में उन्होंने क्लीन चिट दे दी। सबसे बड़ी बात
कि लखनऊ में बैठे हुए सिंचाई मंत्री वहां पर इन नहरों को टैग करके यहाँ पर जो इन नहरों की तारीफ कर रहे हैं, सीएम साहब को बता रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि सीएम साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था योगी जी का, जिसमें ये लोग पलीता लगा रहे हैं शुरू से अंत तक, शुरुआत से अंत तक यही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक्सचेंज जो है और जो यहाँ के जो जेई हैं गरुड़देव, वो यहाँ पर 100% कार बता रहे हैं कि हम लोग करवा चुके हैं। जब हम लोगों ने इस बात की अवगत कराया बड़े अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि प्रशासनिक जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करिए। हालांकि कल जैसे ही आज अधिकारियों को पता चला, कमिश्नर साहब को पता चला, तो उन्होंने एक जांच टीम फिर गठन की है। रही बात जांचों की, तो जांचें बहुत सारी होती हैं। इसके पहले भी जो अरोड़ा हैं, गरुड़देव साहब हैं जो जेई हैं, इनके कमरे में, इनके जो जहां डाक बंगले में ये रहते थे, वहां पर ये शराब और शवाब करते हुए लोग वहां पकड़े गए थे। और नरैनी जो विधायक हैं राजकरण कबीर ने खुले शब्दों में और एक चिट्ठी लिखकर भी बांदा जिला अधिकारी और कमिश्नर को ज्ञात कराया था और कहा था कि जल्द से जल्द जांच करवा के कार्रवाई की जाए कि सरकारी बंगले में शराब हो रही है, शराब पी जा रही है, शराब की पार्टी मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, जो जेई है गरुड़देव है, जो वो लगभग यहाँ 12 वर्षों से हैं, 12 वर्षों से ज्यादा यहाँ पर पोस्टेड हैं और इनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पैसे देकर इनका ट्रांसफर हो चुका है, बांदा से महोबा हो चुका है, लेकिन इनके मुंह में खून लग चुका है, जिसके कारण ये करोड़ों रुपए हर साल डकारते हैं। इसलिए ये घुमा फिरा कर अधिकारियों को लखनऊ में दे आते हैं और लखनऊ में देने के बाद पैसे दे के और फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। तो पूरा मामला जो अधिकारी, और सबसे बड़ी बात ये है, ये जेई संघ के, अवर अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं गरुड़देव, और ये पावर रखता है बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कराने का। ये दबंग जेई है यहाँ पर। इससे जो बड़े अधिकारी हैं इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, डरते हैं कार्रवाई करने में, कहते हैं कि अगर इसको करवाएंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये जो है भ्रष्टाचार का जननी है, ये मुख्य जड़ यही है जो जेई है गरुड़देव। सबसे बड़ी बात, जो नहरों के काम है, सेल्ट जब आती नहीं, नहर जब चलती नहीं, तो सेल्ट कहेगी, कहेगा सेल्ट तो फालतू में एक पैसा लेने का एक तरीका है कि सेल्ट सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए लाए जाते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से ये लोग सेल्ट 3 साल से ला रहे हैं, सेल्ट सफाई में हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए खाते हैं, और उसके बाद भी सेल्ट है ही नहीं है, कहीं भी सेल्ट नहीं है। नहरों को साला बड़ी वो बना दिया है इन्होंने, रजवाहा बना दिया है। जहां नहरों की जरूरत है वहां नहरें है नहीं, नहरें अपनी मूलभूत अवस्था खो चुकी हैं, इनमें मरम्मत कराते नहीं है। ठेकेदार से मिलकर ये आगे का हेड है, और जो अधिकारी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, ये जो किसानों की परेशानी है इसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि छोटे से लेकर के जो बड़े अधिकारी हैं, हर अधिकारी मिला हुआ है और पैसों का बंदरबाट कर लिया जाता है। जांच के जो शब्द है, जांच शब्द, वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी पता है कि जांच नहीं होगी और जो भी पैसा यहाँ पर आया है वो पूरा डकार लिया गया। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बांदा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए डकार लिए जाते हैं। 3 बार जांच हो चुकी है, अब तक कोई भी दोषी नहीं पाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जो और जांच होगी, क्या उसमें कोई दोषी पाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।